गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट प्लेराइट ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट इज प्रॉमिस। हम प्रॉमिस को अंडरस्टैंड करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में टाइपस्क्रिप्ट में प्रॉमिस क्या है। और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चंस है। अगर आपने भी कभी एज एन ऑटोमेशन टेस्टर, प्लेराइट ऑटोमेशन टेस्टर इंटरव्यू दिया है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर, आई होप, डेफिनेटली पूछा गया होगा। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली मेरे एक व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने ईपैम सिस्टम्स में इंटरव्यू दिया, वहां पे सेम क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज अ प्रॉमिस, कैन यू राइट अ प्रॉमिस। उनको प्रॉमिस एक्चुअली राइट करने के लिए बोला गया। तो हम यहाँ पे इस प्रॉमिस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और एक्चुअल में एक सैंपल प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पे हम प्रॉमिस की फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो प्रॉमिस बेसिकली है क्या? A promise is JavaScript built-in object that represents the eventual result of an asynchronous task. बेसिकली प्रॉमिस क्या करता है? प्रॉमिस एक जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है और वो रिप्रेजेंट क्या करता है कि जो हमारा असिंक्रोनस टास्क है उसका इवेंचुअल रिजल्ट क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉमिस का यूज होता है। वन थिंग, अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है कि एज यू नो असिंक्रोनस टास्क टेक्स टाइम टू कंप्लीट, क्योंकि असिंक्रोनस असिंक्रोनस टास्क कभी भी इमीडिएटली कंप्लीट नहीं होते हैं, उनको कुछ टाइम लगता है। तो वी आर नॉट श्योर व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो क्या होगा, टास्क का फ्यूचर में पास होगा या फेल होगा वो हमें नहीं पता। तो इसलिए क्या होता है, प्रॉमिस क्या करता है, प्रॉमिस हमें इस चीज को डिफाइन करने में हेल्प करता है। सो प्रॉमिस विल डिफाइन व्हाट विल हैपन, क्योंकि फ्यूचर में चीज होनी है, अभी तो होगी नहीं, टाइम लगेगा सिंक्रोनस टास्क को। तो अगर प्रॉमिस यहाँ पे क्या डिफाइन करता है, इफ अ सिंक टास्क इज सक्सेस तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, उस केस में क्या होगा, रिजल्ट होगा। इफ असिंक टास्क इज फेल्ड तो यानी कि टास्क रिजेक्ट हो गया तो एरर विल बी देयर। तो ये हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये हम एक प्रॉमिस बनाते हैं। प्रॉमिस के अंदर हम ये चीज डिफाइन करते हैं कि जो हमारा असिंक्रोनस टास्क है, सक्सेस के केस में क्या होगा एंड फेल के केस में क्या होगा, वन थिंग। अब यहाँ पे एक और चीज इससे रिलेटेड है, जो कि उसके बाद हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, कि अब जो प्रॉमिस है वो तो बेसिकली ये डिफाइन करता है कि टास्क सक्सेस है या फेल है, और रिजल्ट बताएगा या एरर बताएगा। लेकिन उसके बाद उस रिजल्ट का हमने करना क्या है। अगर हमारा असिंक टास्क सक्सेस हुआ है, हमें रिजल्ट मिला है, तो व्हाट वी विल डू विद द रिजल्ट, वो हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, प्रॉमिस के अंदर डॉट देन फंक्शन होता है। डॉट देन फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर हम वी डिफाइन व्हाट टू डू व्हेन प्रॉमिस सक्सेस, तो क्या करेंगे। और एक और जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा डॉट कैच। डॉट कैच फंक्शन बेसिकली किस लिए यूज होगा, अगर हमारा प्रॉमिस फेल हो जाता है, तो प्रॉमिस फेल होगा तो हम क्या करेंगे, व्हाट टू डू व्हेन द प्रॉमिस फेल्ड, उस केस में हमें करना क्या है, हम एरर को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया है, इसको हम अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जहाँ पे हम एक्चुअल में प्रॉमिस को क्रिएट करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक अंडरस्टैंड हो रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट जरूर राइट करें, अपनी क्वेरीज वहां से बताएं, मैं आपको क्वेरीज के आंसर जरूर दूंगा। तो क्विकली अब हम VS कोड ओपन करते हैं और यहाँ पे एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे। तो प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक TS फाइल बनाई है, इन द लेसन 01 बेसिक 2.ts। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दैट इज कॉन्स्ट माई प्रॉमिस। हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट प्रॉमिस, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को साइन करेंगे। तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हैं, तो ये मैंने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, आप देख रहे हैं, दिस इज द प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, न्यू प्रॉमिस। तो यहाँ मैंने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया और उसको मैंने अपने एक वेरिएबल के अंदर माय प्रॉमिस के अंदर असाइन किया। लेकिन जब आप माय प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो प्रॉमिस के ऑब्जेक्ट को आपको दो फंक्शन पास करने होते हैं। टू हमारे यहाँ पे क्या होंगे, टू फंक्शंस विल बी पास्ड। कौन से फंक्शन है वो, एक हमारा होगा रिजोल्व, ये दो हमारे फंक्शन क्या होंगे, इसको एज अ आर्गुमेंट पास होंगे, रिजॉल्व, एंड दूसरा है यहाँ पे रिजेक्ट। ठीक है। तो ये अब हमने प्रॉमिस यहाँ पे क्रिएट कर लिया, आप देख रहे हैं न्यू प्रॉमिस। और प्रॉमिस जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया उसको हम क्या करेंगे, ये कॉल बैक फंक्शन है जिसके अंदर रिजॉल्व और ये रिजेक्ट फंक्शन एज अ आर्गुमेंट, टू आर्गुमेंट यहाँ पे पास होंगे, करेक्ट।
तो पहला स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब इसको डिफाइन करेंगे। नाउ आपको पता है कि अब फ्रेम प्रॉमिस के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, कॉन्स्ट इज वैलिड यूजर, और उसको मैं एक वैल्यू दे दूंगा अपनी तरफ से ट्रू। करेक्ट है, ये मैंने यहाँ पे लॉजिक बनाने के लिए इस प्रॉमिस का मैंने यहाँ पे किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कॉन्स्ट इज वैलिड यूजर इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये जो प्रॉमिस हमने बनाया है, ये प्रॉमिस क्या करेगा, बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द वैल्यू इज वैलिड यूजर की जो वैल्यू है, उसके बेस पे डिसाइड करेगा कि ये जो प्रॉमिस है कैसे बिहेव करेगा। करेक्ट। अब हम यहाँ पे, क्योंकि प्रॉमिस मैंने जैसे बताया क्या डिफाइन करेगा, प्रॉमिस विल डिफाइन व्हाट विल हैपन अगर सक्सेस हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वेरिएबल के बेस पे हम इस प्रॉमिस का बिहेवियर बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ एक कंडीशन लगाएंगे, इफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बुलियन ही लिया, इफ वैलिड यूजर, यानी कि इफ इट इज ट्रू, इफ वैलिड यूजर इट इज ट्रू, तो ये क्या होगा, देन ये क्या करेगा, ये रिजॉल्व फंक्शन को कॉल करेगा। रिजॉल्व फंक्शन को कॉल करेगा, और ये मैसेज रहेगा हमारा एक्सेस डिनाइड, ये हमारा सक्सेस मैसेज होगा, सॉरी एक्सेस ग्रांटेड इन केस ऑफ सक्सेस। ये रिजॉल्व फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमने एज ए पैरामीटर पास करेंगे, एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे। और एल्स के केस में क्या करेगा, इट विल कॉल व्हाट, रिजेक्ट फंक्शन। ये रिजेक्ट फंक्शन है जो हमारा ये वाला, इसको कॉल करेगा विद द मैसेज, विद द एरर, क्या आएगा, एक्सेस डिनाइड। करेक्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने प्रॉमिस यहाँ पे क्रिएट किया है। और जैसे अभी हम यहाँ पे थ्योरेटिकल यहाँ पे चीज हम अभी डिस्कस करके आए थे कि प्रॉमिस क्या करेगा, प्रॉमिस विल डिफाइन व्हाट विल हैपन, कि जो हमारा टास्क है वो उसके बेस पे डिफाइन करेगा कि सक्सेस होगा या फेलियर होगा। अब हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर हमने जो इस प्रॉमिस का बिहेवियर है वो कैसे डिफाइन किया, इस वेरिएबल के कंडीशन के ऊपर। अगर ये ट्रू है तो रिजॉल्व कॉल होगा, यानी कि हमारा जो प्रॉमिस है दैट विल बी कंसीडर्ड एज सक्सेस, और ये मैसेज जाएगा हमारा एक्सेस ग्रांटेड। और एल्स यानी कि जो हमारा प्रॉमिस है वो फेल हो चुका है, और ये रिजेक्ट फंक्शन को कॉल करेगा विद द एरर मैसेज एक्सेस डिनाइड। तो यहाँ तो हमने अब क्या किया, अपने जो है प्रॉमिस को डिफाइन कर लिया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें प्रॉमिस तो ये बता देगा कि ये सक्सेस है कि फेल है ना, बेस्ड ऑन द कंडीशन। लेकिन सक्सेस के केस में करना क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट देन फंक्शन बनाना पड़ेगा, एंड देन डॉट कैच फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस को यहाँ पर डिफाइन कर लिया, और मेरा प्रॉमिस किस में साइन है, माई प्रॉमिस में। तो अब माई प्रॉमिस जो विच इज माई प्रॉमिस जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, इस पे मैं क्या करूंगा, माई प्रॉमिस डॉट, यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे मुझे, डॉट देन मेथड। ठीक है। तो डॉट, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में इसको यूज करूंगा, डॉट देन। डॉट देन क्या करेगा, अब इसका काम क्या है कि इट विल नाउ डिफाइन डॉट देन मेथड, कि जब हमारा मैथ जो प्रॉमिस है रिजॉल्व हुआ है, तो हमें करना क्या, एक्चुअली व्हाट टू डू, अब करना क्या है आगे। ठीक है ना, प्रॉमिस ने तो बता दिया कि रिजॉल्व हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, लेकिन रिजॉल्व के केस में क्या करना है, तो रिजॉल्व के केस में हम यहाँ पे डॉट देन मेथड को यूज करते हैं। फंक्शन इज डिफाइंड टू डिफाइन व्हाट टू डू व्हेन प्रॉमिस सक्सेस, प्रॉमिस हमारा सक्सेस हुआ, तो ये करता क्या है, इट टेक्स द रिजल्ट फ्रॉम द रिजॉल्व फंक्शन। ये क्या करेगा, रिजॉल्व फंक्शन से क्या करेगा, जो रिजल्ट आया है उसको यहाँ पे रिसीव कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिसीव करने के लिए इस मैसेज को मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फंक्शन, रिजॉल्व सॉरी रिजल्ट, और ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग, इसको ये रिजल्ट को प्रिंट कर, वन थिंग। और फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, डॉट कैच, ये प्रॉमिस फेल भी तो हो सकता है ना। करेक्ट। तो प्रॉमिस फेल के केस में क्या करेगा, अब यहाँ पे ये किसको कॉल करेगा, ये किससे कनेक्टेड है, रिजेक्ट से। रिजेक्ट जब होगा तो ये कैच मेथड हमारा काम करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम एरर बनाते हैं, एरर
एंड देन एरो फंक्शन। और हम एरो फंक्शन में क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एरर को कंसोल लॉग करा देंगे। करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉमिस एक्चुअल में क्रिएट की है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैच फंक्शन क्या करता है, इट कैच द एरर फ्रॉम द रिजेक्ट फंक्शन एंड डू द स्पेसिफिक एक्शन टू रिस्पॉन्ड टू दैट एरर। तो ये क्या करता है, कैच एरर फंक्शन से जो है, रिजेक्ट फंक्शन से क्या करता है, एरर को कैच करता है। और वो यहाँ पे कहाँ आएगा, एरर के अंदर, और अल्टीमेटली हमने एरर को प्रिंट करा दिया। तो ये हमने यहाँ पे एक क्या किया है, प्रॉमिस पहले बनाया है, जिसके अंदर डिफाइन किया है कि ये प्रॉमिस कब रिजॉल्व होगा और कब रिजेक्ट होगा, बेस्ड ऑन द, ये हमारा जो वेरिएबल है इसके बेस पे। और अगर ये सक्सेस हुआ है, यानी कि रिजॉल्व हुआ है, तो ये देन मेथड को कॉल करेगा और कैच को कॉल करेगा जब ये रिजेक्ट होगा। करेक्ट। तो अब ये हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी हमारा क्या है यहाँ पे, इस वैलिड यूजर की वैल्यू क्या है, ट्रू। तो ये इफ कंडीशन में जाएगा, यानी कि रिजॉल्व मेथड कॉल होगा। रिजॉल्व मेथड जब कॉल होगा तो ये मैसेज, ये साथ में सक्सेस मैसेज है, ये अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट में जाएगा, और रिजल्ट यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, क्योंकि हमारा डॉट देन मेथड यहाँ पे कॉल। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करता हूँ। TSX lesson 1, ये मेरा lesson 1 के अंदर है, और ना प्रोग्राम का नाम है basic2.ps। मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को अब रन करूंगा, ये मेरा प्रोग्राम रन होगा। और आउटपुट में क्या आएगा हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक्सेस ग्रांटेड। ये एक्सेस ग्रांटेड कैसे आया, जैसे अभी हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे इज वैलिड यूजर की वैल्यू ट्रू है, तो रिजॉल्व मेथड कॉल हुआ, जो ये रिजल्ट है हमारा एक्सेस ग्रांटेड, ये अल्टीमेटली कहाँ पे पास हुआ, डॉट देन मेथड के पास। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये रिजॉल्व और रिजेक्ट, यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो हमारा कंडीशन है, इसके बेस पे हमारा जो प्रॉमिस है, इट विल बी आइदर रिजॉल्व और रिजेक्ट। ये रिजॉल्व यानी कि सक्सेस है, और रिजेक्ट मतलब फेल है। अब फर्दर जो डॉट देन और डॉट कैच है, वो ये डिफाइन करते हैं कि सक्सेस के केस में करना क्या है। अब करना क्या, ठीक है, रिजल्ट हमारा सक्सेस है, और एरर के केस में क्या करना है, क्या कोई बैकअप प्लान होगा हमारा, वो यहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को फॉल्स बनाते हैं, फॉल्स। करेक्ट। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो मेरा ये जो कंडीशन है क्या होगी, एल्स यानी कि फॉल्स आएगी, तो रिजेक्ट फंक्शन को कॉल करेगी। रिजेक्ट होगा हमारा जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस जब रिजेक्ट होगा तो कौन सा प्रॉमिस का मेथड कॉल होगा, डॉट कैच वाला। तो ये क्या करेगा, एरर को प्रिंट कर देगा। इस केस में हम क्या यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, दैट इज द एक्सेस डिनाइड। तो ये अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेस डिनाइड यहाँ पे शो हो रहा है। सो ये एक प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया, जो एक्चुअल में हमने यहाँ पे एक प्रॉमिस को क्रिएट किया और प्रॉमिस को एक्चुअल में यूज किया, पूरा एग्जीक्यूट किया, बोथ केसेस में, रिजॉल्व के केस में भी और रिजेक्ट के केसेस में, यानी कि सक्सेस एंड फेलियर दोनों मेथड, दोनों हमने यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे ट्राई करी। सो ये हमने यहाँ पे प्रॉमिस को अंडरस्टैंड किया। आपको ये कॉन्सेप्ट अगर इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज फील फ्री, आप कमेंट राइट करें, और मैं वहाँ पे कमेंट को आंसर करने की डेफिनेटली ट्राई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले वीडियोस में अगर आपको टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक है जो कवर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।